द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। रोलर का डायमीटर दिया 84 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी दी है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मेक वंस ओवर ए लेवल ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है। फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। इन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में हमें एरिया बताना है। इसका हमें डायमीटर दिया है, कितना दिया है डायमीटर 84 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और लेंथ कितनी दी है 120 सेंटीमीटर दी है। बस ये चीज गिवन है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी दिया है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने चक्कर लगाता है 500 चक्कर लगाता है। तो 500 चक्कर में ये कितना एरिया कवर करेगा ये बताना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, करें इसका आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन नोट करना है। गिवन क्या है, गिवन है डाया ऑफ रोलर। डाया ऑफ रोलर, तो डाया ऑफ रोलर हो जाएगा 84 सेंटीमीटर, या आप इसको रेडियस में चेंज करना चाहें तो इसका हाफ कर दो, दिस इज 42 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रोलर भी दी है, लेंथ ऑफ रोलर कितनी है, या उसको हाइट भी आप लिख सकते हैं। हाइट ऑफ रोलर वो है 120 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एच आया था इसलिए मैंने इसको सिंबल एच दिया। लेंथ को हाइट भी आप लिख सकते हैं सिलेंडर के लिए। अब हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से ही तो वो रोल करेगा। क्या साइड के सरफेस यूज होंगे, नहीं, देखो यही सरफेस तो यूज होगी। तो ये क्या है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, जो रोल करेगा किससे करेगा कर्व्ड सरफेस एरिया से। तो एक चक्कर में कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर वो एरिया को रोल करेगा, ठीक है, कवर करेगा। उसके बाद 500 चक्कर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 रिवॉल्यूशन हमें दिए हुए हैं, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एरिया प्लेग्राउंड का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां बस नोट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है 500, इसको n से डिनोट कर लें। अब निकालें कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर, और ये किसके इक्वल है, जो डिस्टेंस कवर करेगा रोलर एक राउंड में, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगी उसके इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो ये कितना होता है 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 42 और एच की वैल्यू 120। तो ये इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स, और इन सब की मल्टीप्लाई कर लोगे 22 इंटू 2 44 और 6 इंटू 120 ये हो जाएगा 720, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। हमें किसमें चाहिए आंसर, मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर निकालने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो 10,000 से इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 3.168 मीटर स्क्वायर। इतनी डिस्टेंस कवर करता है रोलर एक चक्कर में, एक चक्कर में कवर करता है। तो कितने चक्कर लगाता है वो 500 रिवॉल्यूशन। तो 500 रिवॉल्यूशन में कितना कवर करेगा, वही क्या होगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इनटू डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, या एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। तो 500 रिवॉल्यूशन थे टोटल, और एक रिवॉल्यूशन में जो एरिया कवर कर रहा है वो 3.168 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ये 1584, कितना आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे अब इसको, बताओ आंसर आ जाएगा। तो इतना हमारा आंसर आया प्लेग्राउंड का एरिया 1584 मीटर स्क्वायर। डाया दिया था, डाया से हाफ कर दिया, रेडियस आ गई।
हाइट दी थी या लेंथ ऑफ रोलर दी थी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया था। हमने क्या किया, एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर होगी या एरिया कवर होगा वो 2 पाई RH के इक्वल होगा। तो हमने सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला, यानी एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन निकाला। उसके बाद 500 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एरिया आ गया प्लेग्राउंड का। क्लियर है, समझ में आ गए तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट यहाँ पर आ रही होगी साइड में, दोनों चैप्टर वाइज भी और क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट आपको ये मिल जाएंगे। तो इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस के जो सारे आंसर्स हैं कराए हुए हैं प्लेलिस्ट में, क्वेश्चन वाइज भी प्लेलिस्ट है और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपको पूरे चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो चैप्टर वाइज पर क्लिक करें, और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देखना है तो क्वेश्चन वाइज वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।